पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मानेसर भूमि घोटाले का 5 सालों से रुका ट्रायल अब शुरू होगा। मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी। ज्योति मल्होत्रा से नवांकर चौधरी उर्फ यात्री डॉक्टर का कोई संबंध नहीं। पिता ने कहा फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा। देशभक्त और भूतपूर्व सैनिक का बेटा है डॉक्टर नवांकर। पाकिस्तानी जासूस का मामला एक गंभीर मुद्दा, ये कहा भूपेंद्र हुड्डा ने। कहा बांग्लादेशी कैसे हरियाणा में आए इसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा में हर व्यक्ति डर के माहौल में। अजय दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा पानी को लेकर राजनीति करना सही नहीं। देशद्रोह का काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चोरों के हौसले लगातार हो रहे बुलंद। बदमाशों ने मंदिर में बाबा को बंधक बनाकर की चोरी। खाने के बहाने मंदिर में चोरी कर हुए वहां से फरार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, मानेसर भूमि घोटाले का 5 सालों से रुका ट्रायल अब शुरू होगा। मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। तो इस केस के कई आरोपियों द्वारा उन्हें समन किए जाने और आरोप तय किए जाने के खिलाफ दाखिल दर्जन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए अब इस केस का ट्रायल जो है वो दोबारा शुरू किए जाने के आदेश जारी किए हैं। सीबीआई पंचकुला की अदालत में चल रहा है इस केस का ट्रायल। जी हां, साल 2020 में इस मामले में शामिल कई अधिकारियों की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने इस केस के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 27 अगस्त 2004 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांव में एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने के लिए लगभग 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। देशद्रोह के आरोपों में घिरी हिसार की ज्योति मल्होत्रा के साथ सामने एक तस्वीर ने डॉक्टर नवांकर चौधरी उर्फ यात्री डॉक्टर पर भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स पर नवांकर चौधरी को लेकर तरह तरह के नैरेटिव भी गढ़ दिए गए थे, लेकिन नवांकर ने खुद वीडियो जारी कर सारे आरोपों को बेबुनियाद करार किया था। नवांकर के पिता नवीन धरकड़ का ये कहना है कि उनके बेटे की रगों में देशभक्ति का खून दौड़ता है और वो देश के साथ कभी कुछ गलत नहीं करने वाला है। उन्होंने फेक नैरेटिव नहीं सेट करने की अपील भी की है। जरा देखिए। मीडिया का ट्रायल चल रहा है नवांकुर के बारे में, जो बिल्कुल गलत है। और इसको मतलब हमारी पूरी फैमिली मानसिक तनाव से गुजर रही है। और मैं भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ कार्यरत, लेकिन इसके कारण मैं अभी बैंक में भी नहीं जा पा रहा। और हमारी पूरी फैमिली, उसकी मदर तो मतलब 2 दिन से खाना नहीं खा रही, मैं भी नहीं खा रहा। आप लोगों से यही गुजारिश है, ये तथ्य को सामने लाओ, ठीक है। और इन चीज़ों पे मत विश्वास करो कि ये उसके साथ मिला हो, उसके साथ मिला हो। जब वो खुद लड़की बोल रही है कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, तो इसका मतलब 23 मार्च 2025 में और आज तक में कितना बीच में उसकी शादी भी होली, वो सारा घर में रह लिया, वो किससे मिला ही नहीं। और 26 मार्च इसमें अप्रैल में वो यहाँ से देश से बाहर भी अपने प्री प्लान ट्रिप पे जा चुका है। सबसे यही गुजारिश है जी, इस ट्रायल को बंद करो और हमारे बच्चे को और हमको शांति से प्लीज़ जीने दो। हमने भी, दोनों भाइयों ने, पूरे परिवार ने देश की सेवा करी, हम देश के साथ हैं, लेकिन अब ये मेंटल ट्रॉमा हमें क्यों दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि मुख्य सूचना आयुक्त समेत 6 नाम तय हुए हैं। राज्यपाल को इन नामों के बारे में सूचना दी जाएगी। पाकिस्तानी जासूस का मामला एक गंभीर मुद्दा है और इन मामलों की गहराई तक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज भी नहीं है। हर व्यक्ति हरियाणा में डरा हुआ है। प्रदेश में डर का माहौल है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जिस पे भी शक है, गहराई से जांच करके दोषी को सजा देनी चाहिए, निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी। ये देखें कि इसको बिल्कुल गहराई तक जाए। किसने देश के साथ गद्दारी करी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये आज आए हैं, ये सो रही थी सरकार, तीसरी टर्म हो गई केंद्र में आ जाए। ये जब वो आए, कैसे आगे भाई, कैसे आगे, इस बात का जवाब दें। अब ये सवाल इस बात का, क्या नाम, राहुल गांधी जी ने कहा, भाई जो क्या क्या हुआ,
कैसे सीज फायर हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति ने अनाउंस किया, कौन बोला, यहाँ के मंत्री जी ने पहले कह दिया हुए हम सिर्फ वहाँ पे टेररिस्टों पर अटैक करें। तो काफ़ी सवाल उठे इस बात के लिए। इसी वास्ते पार्टी का स्टैंड रहा है, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि भाई ये सब देश की जनता जानना चाहती हैं, इस वास्ते स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए ताकि देश की जनता को पता लगे। जजपा प्रमुख अजय सिंह चौटाला ने ये कहा कि पंजाब सरकार लगातार पानी को लेकर असंवैधानिक निर्णय ले रही है। पिछले 2 साल से एसवाईएल को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी मीटिंग नहीं की है। केंद्र और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। हमने तो सर्वदलीय बैठक में इनको अधिकार दे दिए थे कि इस मसले को सुलझा, लेकिन अब तक कोई भी फैसला नहीं किया गया। इसके साथ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने है। उन्होंने कहा कि 2 विषय पर राज्यपाल से बात की गई है। पंजाब आज भी 9% एक्स्ट्रा पानी ले रहा है, हरियाणा को 1 बूंद भी पानी नहीं मिल रहा। सुनिए क्या कुछ कहना है। उससे महामहिम को पूरी तौर पे अवगत करा करके पंजाब सरकार लगातार इस पानी के इशू को लेकर डिले टैक्टिस अपनाए हुए है। हमारा तो ऑलरेडी एसवाईएल का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, उसे भी लिंगर ऑन किया जा रहा है। हमने महामहिम से आग्रह किया है कि पिछले 2 साल से एसवाईएल के इशू को लेकर के भी केंद्र की सरकार ने कोई मीटिंग नहीं की। वो हरियाणा प्रदेश की सरकार को कहे कि वो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट में जाए और उसे इम्प्लीमेंट करवाए। इसी तरीके से पंजाब लगातार असंवैधानिक निर्णय पानी के इश्यूज को लेकर के ले रहा है। पहले एसवाईएल नहर बंद कर दी, उसको बूर दिया, उस पे पंजाब विधानसभा में कहा कि हम 1 बूंद पानी भी नहीं देंगे। अब भाखड़ा के पानी पे भी इसी तरह की बातें हो रही है और निरंतर पंजाब विधानसभा में असंवैधानिक निर्णय करने का काम कर रहे हैं। ये है जिसपे महामहिम से हमने आग्रह किया है कि वो इंटरवीन करे। पहला विषय जो हरियाणा को एडिशनल वाटर सप्लाई मिलनी थी, जो बाधित है। पंजाब आज भी 9% एक्स्ट्रा पानी ले चुकी है और हरियाणा को 1 बूंद एक्स्ट्रा नहीं दिया। ये साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री का फेलियर है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी वो पानी की जो पर्याप्त सप्लाई थी उसको दुरुस्त नहीं कर पाए। आज भी 200 के लगभग वाटर वर्क्स ऐसे हैं 7 जिलों के जो पूरे सूखे पड़े हैं और खुद मुख्यमंत्री ने माना है, एक नहीं कई मंचों पर माना है। ये दिखता है कि मिसमैनेजमेंट रही है। जो पानी डिवीजन होनी चाहिए थी उस पानी की पर्याप्त डिवीजन नहीं कर पाए। और दूसरा विषय, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट गवर्नर होते हैं, हमने ये आग्रह किया है कि जो 2023 के अंदर एसवाईएल पे जजमेंट आई थी उस जजमेंट पे केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हरियाणा सरकार को वो आदेश दे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर ये कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में एचटेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसको लेकर बोर्ड अपनी तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा दिसंबर में होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते अब तक नहीं हो पाई है। अब बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन को लेकर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। तो वहीं उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का राज्य सरकार के साथ MOU साइन हुआ है, जिसके तहत अब PM श्री स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल में लगने वाले अध्यापकों की लिखित परीक्षा का संचालन भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही किया जाएगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 2024-25 सत्र में जो DLED प्रवेश वर्ष 2020-22 और 21-23 के जो छात्र थे उनको मर्सी चांस दिया गया था, उनका परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। परीक्षाएं मार्च 2025 का जो परिणाम है वह वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें यदि डिटेल में मैं बताना चाहूँ, कुल 6252 छात्र अध्यापक, प्यूपिल टीचर इन्हें हम बोलते हैं, वैसे इनके लिए जो इनका डेजिग्नेशन होता है, प्रविष्ट हुए। और प्रवेश वर्ष 2020-22 प्रथम वर्ष जो मर्सी चांस था 42.86 और द्वितीय वर्ष मर्सी चांस का प्रतिशत जो है 62.07 रहा है। इसी प्रकार से DLED प्रवेश वर्ष 2021 से 23
प्रथम वर्ष मर्सी चांस जो था वो 66.67 एवं द्वितीय वर्ष का पास प्रतिशत 80.75 रहा है। यमुनानगर के प्रतापनगर इलाके में हरियाणा हिमाचल सीमा पर सटे गांव चिकन का अज्ञात आश्रम जो पहाड़ियों के चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसी आश्रम में संत शिव पुत्र ब्रह्मचारी, जिन्हें मोनी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो पिछले कई समय से मौन व्रत पर चल रहे थे और ऐसे में देर रात 4 बदमाश मंदिर के अंदर दाखिल हुए और मोनी बाबा से खाने के लिए मांगने लगे। बाबा ने इशारा कर उन्हें जहां पर फल फ्रूट रखे थे वहां पर जाने के लिए कहा तो बदमाशों ने वहां जाकर पहले फल लिए और उसके बाद तुरंत मोनी बाबा पर लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया। तो बाबा जब तक वो समझ पाए तब तक बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और बाबा खून से लथपथ हो गए। बदमाश उन्हें घसीटकर रसोई में ले गए जहां बाबा को बंधक बना लिया गया और इसी बीच बदमाशों ने मंदिर का चप्पा चप्पा खंगाला और जो कुछ वहां से उन्हें मिला उसको लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। तकरीबन रात 1-1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि भाई अपना गांव चिक्कन में एक अजात आश्रम पड़ता है, तो वहाँ संत महाराज जी हैं जो काफ़ी सालों से अकेले रह के यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके साथ कुछ मारपीट वगैरह हुई है, जो मौका करने पर पता चला है कि भाई कुछ अज्ञातियों को दोबारा उनके साथ मारपीट करके कुछ पैसे वगैरह की चोरी, जो उन्होंने बताया अपने बयानों में लिखवाया, वो चोरी करके उनको चोट मार के फरार हो गए हैं। लेकिन हमने मुस्तैदी दिखाते हुए उनको जल्दी काबू कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी डल रही है और मुकदमा में जल्द से जल्द अगली कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कुछ जो अभी सीन ऑफ क्राइम टीम की हम विजिट करवा रहे हैं जी, इससे पता लगा है कि भाई उनके साथ पहले मारपीट की गई, फिर उनको बंधक बना के उनका जो भी सामान वगैरह था, नकदी वगैरह जो भी उन्होंने लिखवाया है वो चोरी की गई है जी। यहाँ से कुछ डंडे वगैरह मिले हैं जी, शायद उनके साथ मारपीट हुई है, उन पर ब्लड भी लगा हुआ है। सिरसा जिला की सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक अब बख्शे नहीं जाएंगे। यातायात नियम तोड़ने वालों की कोई भी शख्स फोटो खींचकर पुलिस के पास भेज सकता है। नियम तोड़ने वाले उस वाहन चालक के घर फोटो समेत पोस्टल चालान भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में पहली बार ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पुलिस के द्वारा जल्द ही आमजन के लिए नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें पोस्टल चालान इसको नॉर्मली कहा जाता है कि भाई पोस्टल चालान, पर पोस्टल चालान में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके एक ऐप जो ऑलरेडी NIC ने बनाई हुई है, जिसको वायलेशन ऑन कैमरा ऐप कहा जाता है, तो वायलेशन ऑन कैमरा ऐप का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें ऐप की सहायता से रियल टाइम पर वायलेशन डिटेक्ट करके और उसको सिस्टम पे अपलोड किया जाता है और सेंट्रलाइज्ड चलानिंग उसके माध्यम से हो जाती है। ट्रैफिक के लिए सबसे पहले एक बार क्षेत्र के मैप पे प्लानिंग की जाएगी कि कहाँ पे समस्या किस कारण से है। उन कारणों को आइडेंटिफाई करके कहीं पे हो सकता है कि पार्किंग स्पेस को लेके कोई समस्या हो, कहीं पे कोई रोड ख़राब है, कहीं पे हाई स्पीड में व्हीकल्स के चलने के कारण कहीं पे एक्सीडेंट हो रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली जैसी भी प्रॉब्लम होगी उसका रेक्टिफिकेशन वाला प्लान अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। इसके साथ में रोड सेफ्टी की मीटिंग एक जिला स्तर पर हर महीने होती है, जिसमें सारे रोड ओनिंग एजेंसीज और सारे स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, तो वहाँ पे भी डिस्कशन करके प्रॉपर समाधान तक। हरियाणा की फिल्म मेकिंग का प्रोसेस आध्यात्मिक है, पैसा कमाना ही नहीं। फिल्म कला सरस्वती के आशीर्वाद से है। ये बात हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष मीता वशिष्ठ ने PTC न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान कही। देखिए, हरियाणा की फिल्म में ही क्यों, फिल्म मेकिंग का जो एक प्रोसेस है और फिल्म जो होती है वो आध्यात्मिक तौर पे, और मैं फिल्म मेकिंग और हमारी कला को मैं आध्यात्मिक का ही एक जर्नी मानती हूँ। आप उसे हमेशा प्रॉफिट के लिए बना ही नहीं सकते। आप कितना भी सोच ले कि मैं पैसे बनाने के लिए फिल्म बनाऊंगा या बनाऊंगी, वो नहीं होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होती है। और ये बहुत बड़े फिल्म मेकर्स भी ये बात कह चुके हैं कि जब भी हमने दिल से फिल्म बनाई वो हिट हो गई, जब हमने पैसों के लिए बनाई वो फ्लॉप हो गई। तो जो कला है वो सरस्वती जी की छत्र छाया से ही होती है, उनके आशीर्वाद से, और फिल्म मेकिंग कोई अलग नहीं है उसमें। हर महान फिल्म अपने ही वातावरण, अपने ही मिट्टी से निकल के आती है। जो फिल्म अपनी मिट्टी से ना जुड़ी हो तो वो फिल्म उसका कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे कि एक जो मशहूर जापानीज़ फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा, उन्होंने बहुत कई साल पहले ऋतिक घटक, जो बंगाल के बहुत ही आइकॉनिक फिल्म मेकर है, उनके बारे में कहा था कि ऋतिक घटक ही एक इंडिया से महान इंटरनेशनल फिल्म मेकर है, क्योंकि वो पूरी तरह से बंगाली हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।